जय माँ लक्ष्मी। आज मैं आपके समक्ष वैभव लक्ष्मी माता की कहानी लेकर आई हूँ। अनीता ऑल इन वन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुरू करने के पहले लक्ष्मी जी स्तवन का श्लोक जरूर करें। या रक्तांबुज वासिनी विलासिनी चंडाक्षु तेजस्विनी या रक्ता रुधिरंबा हरि सखी या श्री मनोहार्दिनी रत्नाकर मंथन न प्रकटिता विष्णुस्वया गेहिनी सा मा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। लक्ष्मी स्तवन का हिंदी में भावार्थ जो लाल कमल में रहती है, जो अपूर्व क्रांतिकारी है, जो असहाय तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल से जन्मी है और अतिशय पूज्य है, ऐसी हे माँ लक्ष्मी, आप हमारी सब तरफ से रक्षा करना। इस तरीके से सबसे पहले पाठ शुरू करने से पहले स्तवन करना चाहिए। उसके बाद 8 जो लक्ष्मी माता है उनके दर्शन करने चाहिए, श्री यंत्र के दर्शन करने चाहिए। श्री गजलक्ष्मी माँ आप हम पर प्रसन्न हो, जैसे शीला पर प्रसन्न हुए, इस तरीके से श्री अधिलक्ष्मी माँ, श्री विजय लक्ष्मी माँ, ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, वीर लक्ष्मी माँ, धान्य लक्ष्मी माँ, संतान लक्ष्मी माँ, ऐसी 8 ही लक्ष्मी माता को नमन करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत करने का नियम। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उनका अति उत्तम फल मिलता है, पर घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्रियों न होकर कोई कुंवारी स्त्री है तो भी वह व्रत कर सकती है। स्त्री के बदले पुरुष भी यह व्रत करें तो भी उत्तम फल प्राप्त होता है। यह व्रत पूरी श्रद्धा पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन्न होकर यह व्रत बिना भाव से कभी नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करते वक्त 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रखनी चाहिए और शास्त्रीय विधि के अनुसार ही व्रत करना चाहिए। मन्नत के शुक्रवार को होने पर विधि पूर्वक इस पुस्तक में दी गई शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए। यह विधि सरल है, किंतु शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत न करने पर व्रत का जरा भी फल नहीं मिलता है। एक बार व्रत पूरा करने के पश्चात फिर मन्नत करते हैं और फिर से व्रत को करते हैं। माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप हैं, उनमें उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी है। माता लक्ष्मी जी श्रीयंत्र अति प्रिय है। व्रत करते वक्त यंत्र के दर्शन और प्रणाम करना चाहिए। अगर हम इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते तो लक्ष्मी जी भी हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हैं। व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी का रटन करना चाहिए और माँ का पूरे भाव से स्मरण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि आप प्रवास या यात्रा पर गए हैं तो वह शुक्रवार छोड़ के उनके बाद वाले शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। व्रत अपने ही घर में करना चाहिए। सब मिलकर जितने शुक्रवार की मन्नत मांगी है उतने ही शुक्रवार पूरे करने चाहिए। घर में सोना न हो तो चांदी की चीज़ पूजा में रखनी चाहिए। अगर वह भी नहीं है तो रोकड़ सिक्का रखना चाहिए। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को या आपकी इच्छा अनुसार 11, 21, 51, 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक कुमकुम तिलक लगाकर भेंट करनी चाहिए और एक खीर की कटोरी भी भेंट करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को इससे माँ लक्ष्मी जी की ज़्यादा कृपा होगी। माँ लक्ष्मी जी का यह अद्भुत व्रत ज़्यादा प्रचारक होगा।
व्रत के शुक्रवार को स्त्री रजस्वला या सूतक में है तो वह शुक्रवार छोड़कर देना चाहिए। बाद के शुक्रवार से व्रत शुरू करना चाहिए, पर जितने शुक्रवार की मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। व्रत की विधि शुरू करते समय लक्ष्मी स्तवन का एक बार पाठ करना चाहिए। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए। शाम को व्रत की विधि करके माँ का प्रसाद लेकर शुक्रवार करना चाहिए। अगर नहीं हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन करके शुक्रवार करना चाहिए। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है तो 2 बार भोजन कर ले सकते हैं। सबसे महत्व की बात यही है कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी जी पर पूरी श्रद्धा और भावना रखे। मेरी मनोकामना माँ पूरी करेगी ही करेगी, ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत लेवें। जय माँ वैभव लक्ष्मी। अनीता ऑल इन वन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल पर सभी तरीके की कथाएं और कहानियां हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और कमेंट्स भी करें। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा शहर था। इसी शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे, एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचारा, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी था, सुशील था। शीला उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी को बुराई नहीं करते, प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी। शहर के लोग उनको गृहस्थी की सराहना किया करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं मिटा सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक और रंग को राजा बना देता है। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे। वह भी बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया। करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बंदियाँ फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने सब रेस जुए में गवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मज़े में रहता था। प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त के भोजन के भी लाले पड़ने लगे। शीला को पति की गालियाँ खाने का वक्त आ गया था। शीला सुशील संस्कारी स्त्री थी। उसकी पति के बर्ताव से वह बहुत दुखी होती थी, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहन करने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा, ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते
प्रभु भक्ति में वक्त व्यतीत करने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझे जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आ सकता है। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसी आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माजी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा के और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माजी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकी। माजी ने हंसकर कहा, क्यों री, भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते थे, तब मैं भी वहाँ आती थी। वहाँ पर शुक्रवार को हम मिलते थे। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी। दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं आती थी, बाहर के लोगों के साथ नज़र नहीं मिलाती थी। उसे शर्म लगती थी। उसने उसकी याददाश्त पर भी जोर दिया, पर माजी याद नहीं आ रही थी। तभी माजी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आ रही है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है। ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने आई हूँ। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माजी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माजी शीला के नज़दीक सरके और उनको सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगे। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी, तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माजी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माजी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। हम संतोषी थे। हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया। हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माजी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी को प्रेम करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखते हैं। इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उन्हें वरद लक्ष्मी भी कहा जाता है और वैभव लक्ष्मी भी कहा जाता है। यह व्रत यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी ने वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कही।
बेटी वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे भी सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उनका फल नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने को हल्दी में, कुमकुम में और पूजा कर लो, बस हो गया व्रत। व्रत ऐसा नहीं होता है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो भी सभी लखपति हो जाते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि के मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो, सारे दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करो। किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी और किसी के घर नहीं जाना। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रख सके, इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प किया कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं भी माँ जी के बताए मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 व्रत करूँगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन करूँगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गए। यह माँ जी दूसरे और कोई नहीं थे, साक्षात लक्ष्मी जी थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त की रक्षा करने के लिए माँ लक्ष्मी जी देवी माँ जी का रूप धारण करके शीला के पास आई। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली और किसी की बुराई नहीं की, किसी के घर भी नहीं। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत सारे गहने थे, पर पतिदेव ने गलत रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिरवी रख दिए। पर नाक की एक चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसने धोकर शीला ने कटोरी में रखी। सामने पाटे पर रुमाल रखा, मुट्ठी भर चावल का ढेर किया, उस पर तांबे का कलश पानी से भरकर रखा, उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी वह शास्त्रीय विधि के अनुसार वंदन स्तवन पूजन वगैरह किया। घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह पहले प्रसाद पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति की स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन शीला को पति ने मारा नहीं और कुछ भी नहीं सुनाया और शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक दी और खीर से भरा हुआ कटोरा भी दिया। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सारी विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इसी तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला
और उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। महालक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा दिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। इस तरह व्रत विधि पूरी करने के बाद लक्ष्मी माता की आरती उतारें और माँ लक्ष्मी को क्षमा याचना जरूर करें। लक्ष्मी माता का यह व्रत बहुत फलदायिनी है। मैंने भी इसे किया था, बहुत अच्छा फल मिला और सब सुख शांति हुई घर में। जैसे शीला पर माँ प्रसन्न हुई, वैसे सब पर भी प्रसन्न होना। बोलो लक्ष्मी माता की जय।